Hello everyone, myself डॉक्टर दिव्या बागरे फ्रॉम हील होलिस्टिक होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए जानते हैं क्या है टॉपिक। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने हमारे चैनल को या पेज को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी फ़ायदा मिल सके। तो हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम हेल्दी खाना लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, उसके बाद भी अगर हम वो टेस्ट करवाते हैं तो उनको कोलेस्ट्रॉल का रेशो हाई मिलता है या वो होता है। तो हेल्दी डाइट लेने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? क्या करें, खाना ना खाएं? तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत सारे फैक्ट होते हैं। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं, जैसे फर्स्ट आता है लाइफस्टाइल फैक्टर, जो कि हमारा स्ट्रेस, पर्सनल या ऑफिस, वो कवर करता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो कि आजकल लोग करते ही नहीं हैं। ऑफिस घर से आगे की लाइफ ही नहीं है। स्लीप डिस्टर्बेंस, लेट नाइट सोना, प्रॉपर टाइमली ना उठना, लेट सोगे तो लेट उठोगे, ऐसा इस शेड्यूल की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल पे मेटाबॉलिज्म जो है हैवी हो जाता है। सेकेंड थिंग आती है, जो हमें एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि वो हम मिस्टेक कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली में मिस्टेक्स होती है। उसमें आता है, जो हम हेल्दी फूड ले रहे हैं मगर गलत प्रपोर्शन में ले रहे हैं। अगर हम कुछ चीज़ ले रहे हैं तो हम आधी उसी चीज़ को ले रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का बेनिफिट भी होते हैं और ओवर यूज से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर हमने किसी ने बोला है कि आपको ये चीज़ लेनी है तो आप उसका भी ओवर कर देंगे तो आप गलत मात्रा में ले रहे हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अधिक फ्राइड स्नैक्स जो हुए या बेकरी आइटम हुआ, डेयरी प्रोडक्ट्स हुए या घी का इस्तेमाल जो करते हैं, उसके कारण भी होते हैं, ठीक है। मार्केट में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं उसमें कई सारे पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेशन मिले रहते हैं, इस वजह से भी कोलेस्ट्रॉल हमारा हैवी होता है। थर्ड हमारा आता है जेनेटिक एंड मेटाबॉलिज्म इशू। जैसे कुछ लोगों में हेरिडिटी टेंडेंसी होती है हाई कोलेस्ट्रॉल की, और कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म वीक होने लगता है, बॉडी फैट सही नहीं होने के ब्रेक नहीं कर पाता है, तो उस वजह से भी दिक्कत होती है। फोर्थ चीज़ आती है एज और हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि 30+ एज के बाद नेचुरली मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। और थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो आइए जानते हैं इसे कैसे इम्प्रूव करें। सबसे पहला आपका जो रिक्वायरमेंट है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। डेली वॉक ज़रूरी है, मॉर्निंग या इवनिंग, 2 टाइम वॉक होना चाहिए। एकदम खाना खाने के बाद हमें बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनटेक करें। आजकल हर मौसम में हर वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है, मगर सीजनेबल जो चीज़ होती है वो हम उस समय यूज़ में लें, वो ज़्यादा अच्छा है। थर्ड चीज़ है, अगर हम अवॉइड करें रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लोर या एक्सेसिव शुगर इनटेक को। होम्योपैथिक भी रूट कॉज से मेटाबॉलिज्म और लिवर फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, जिससे नेचुरली कोलेस्ट्रॉल मैनेज होता है। नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है तो कंसल्ट करें होम्योपैथिक डॉक्टर को। थैंक यू सो मच।